पीएम मोदी ने कोच्चि में एक कार्यक्रम में भारतीय नेवी को देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत सौंपा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही नौसेना के ध्वज के लिए नए निशान का भी अनावरण किया। पीएम ने कार्यक्रम में नौसेना के जनक कहे जाने वाले छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को भी याद किया। नए ध्वज में ऊपर बाईं ओर तिरंगा अभी भी बरकरार है, लेकिन सेंट जॉर्ज का क्रॉस हटा दिया गया है। ये क्रॉस ब्रिटिश शासन काल से ही झंडे पर था। अब इसकी जगह पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते को एक नीले अष्टभुज के भीतर लिखा गया है। सुनहले बॉर्डर वाला ये अष्टभुज छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर से लिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी नौसेना के निर्माण के पीछे का इतिहास जानते हैं? तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आधारित है शिवाजी महाराज और उन्होंने अपनी नौसेना का निर्माण क्यों किया था। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह की और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। 13वीं सदी के मध्य तक चोल वंश का पतन हो चुका था। उसके बाद इस्लामी आक्रमण हुए और फिर मुगल साम्राज्य और दक्षिण में सल्तनतों का दौर आया। इस दौरान भारतीय शासक समुद्र की अहमियत को नजरअंदाज कर चुके थे। मध्यकाल में समुद्र पर विदेशियों का दबदबा बढ़ने लगा। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए और फिर फ्रेंच लोग आए। 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। तब तक भारत की तट रेखा पर विदेशियों का एक तरह से नियंत्रण हो ही चुका था। हाल ये था कि अगर अहमदनगर के निजाम शाह या आदिल शाह के परिवार या फिर मुगल बादशाह के परिवार के लोगों को मक्का या मदीना जाना होता था तो उन्हें इन समुद्री ताकतों से इजाज़त लेनी पड़ती थी ताकि इनके जहाज आगे बढ़ सकें। यही हाल व्यापार में भी था। अगर विदेश से माल मंगाना हो या भारत से विदेश भेजना हो तो इन्हीं समुद्री ताकतों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। शिवाजी ने जल्द ही ये बात समझ ली थी कि रक्षा और व्यापार के मामले में समुद्र कितना अहम है। उन्होंने अपनी ताकतवर मराठा नौसेना बनाई। चोल वंश के पतन के करीब 7 सदियों के बाद यह काम हुआ, लिहाजा शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। और अब इस बात को पहली बार आधिकारिक मान्यता भी मिल गई है। शिवाजी ने पश्चिमी छोर पर कुछ किलों को अपने अधिकार में लेने के साथ उन्होंने जहाज बनवाने शुरू किए। इस तरह उन्होंने नौसेना का बेड़ा बनाने का कदम उठाया। शुरुआती जहाज तो बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि मराठों को जहाज बनाने की अच्छी जानकारी नहीं थी। ऐसी टेक्नोलॉजी ब्रिटेन और पुर्तगाल जैसी विदेशी ताकतों के पास थी। शिवाजी ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के लोगों से टेक्नोलॉजी लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। जहाज बनाने में उन्होंने कुछ पुर्तगालियों की मदद भी ली थी। अपने लोगों को उनसे ट्रेनिंग भी दिलवाई। इस काम में ब्रिटिश इंजीनियरों की भी ये सहायता ली गई थी। ब्रिटिश फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स के अनुसार सूरत और राजापुर सहित कई जगहों के ब्रिटिश लोगों ने शिकायत की थी कि उनके कई इंजीनियर शिवाजी के साथ चले गए हैं और उनके जहाज बनाने लगे हैं। शिवाजी के शुरुआती जहाज भले ही बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने बड़े और अच्छे जहाज बनवाए। उनके बड़े जहाजों को गुराब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने गलबत और दूसरे पोत भी बनवाए जो हल्के थे और तेजी से मूव कर सकते थे। उनके कुछ जहाज इतने अच्छे थे कि उन पर तोपें लादी जा सकती थी। एक तरह से उन्होंने तेजी से हमला करने के लिहाज से भी जहाज बनवाए और लंबे खींच सकने वाले युद्ध को ध्यान में रखकर भी जहाज बनवाए थे। शिवाजी ने ब्रिटिश और पुर्तगालियों के अलावा सिद्दियों से भी लड़ाई लड़ी है। सिद्दियों का पश्चिमी तट के जंजीरा बंदरगाह पर कब्जा था। अफ्रीका और अबिसिनिया के सिद्दियों का इस बंदरगाह पर लंबे समय तक कब्जा रहा। शिवाजी ये भी जानते थे कि कोंकण तट के बीच में होने के चलते जंजीरा का किला बहुत अहम है, लिहाजा उन्होंने जंजीरा पर एक के बाद एक हमले किए। ब्रिटिश और पुर्तगाली सिद्दियों की मदद कर रहे थे, इसलिए सिद्दियों ने मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शिवाजी के हमले ने समुद्र तट पर मौजूद सभी ताकतों को खतरे की चेतावनी दे दी थी। इन सब के बीच 15 वर्षों में शिवाजी ने 50 से ज्यादा जहाज और युद्धपोत बनवा लिए थे। उनकी नौसैनिक गतिविधियां 1658 ईस्वी तक शुरू हो चुकी थी, जब वह मात्र 28 वर्ष के थे। 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण करने तक उनके पास 50 से ज्यादा युद्धपोत थे। शिवाजी की इस समुद्री ताकत से विदेशी शक्तियां और मुगल चौकन्ने हो गए थे। शुरू में तो ब्रिटिश लोगों को लगा कि शिवाजी के जहाज अच्छे नहीं हैं,
तो उनकी नौसेना कुछ खास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी शिवाजी की ताकत का एहसास होने लगा। मुगलों को भी ऐसा ही एहसास हुआ, क्योंकि शिवाजी सूरत पर लगातार हमला कर रहे थे। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। वे भी चौकन्ना हो गए, क्योंकि ऐसी खबरें उन्हें मिल रही थी कि शिवाजी किसी भी समय गोवा पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन जहां पुर्तगाली शिवाजी के हमले के खतरे को देखते हुए तैयारी में जुटे थे, वहीं शिवाजी ने दुश्मनों को हैरान करने वाली एक और चाल चल दी। हुआ यह कि शिवाजी एक जहाज में सवार हुए और आगे बढ़े। सबको लगा कि उनकी सेना गोवा पर हमला करने निकली है, लेकिन शिवाजी ने गोवा को बाईपास कर दिया और कारवाड़ पहुंच गए। कारवाड़ के शासक भौचक्का रह गए। इस तरह से देखिए तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों से लेकर मुगलों तक सभी शिवाजी की बढ़ती ताकत से सतर्क हो गए थे। शिवाजी ने बहुत सोचे समझे तरीके से अपनी नौसेना को मजबूत बनाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।